कुछ ऐसे लोगों को जो ट्रेस की तरह हैं, कचरे की तरह हैं, आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। आपके लाइफ से जो भी पास्ट की ऐसी निगेटिव ऊर्जा है उसे आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स, ऐसे लोगों को आपके लाइफ से दूर किया जा रहा है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की सोच को, ऐसे लोगों की ऊर्जा को आपके लाइफ से धीरे धीरे हील्ड किया जा रहा है। आभारी ज़रूर रहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने रिसेंटली आपके फ़ोटोग्राफ्स को देखकर उसने स्क्रीनशॉट किया है और किसी तरीके से ये व्यक्ति आप पर फिर से काफ़ी ज़्यादा फ़िदा यहाँ पर है। ये व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से भूलना नहीं चाहता, किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहता। इस व्यक्ति ने अपने ग्रुप के साथ किसी तांत्रिक के पास जाकर फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की है, फिर से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, कभी कभी क्या होता है ना कि जो लोअर वाइब्रेशन होते हैं वो लोअर वाइब्रेशन आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की, जैसे अनरिक्वायर्ड लव है, अनरिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ये लोग फेंकते रहते हैं आपके लाइफ में और ख़ुद ही परेशान होते हैं क्योंकि वो चीज़ें आप नहीं लेते। अगर किसी ने आपको कुछ चीज़ें दिया, आप अगर उन चीज़ों को नहीं रखेंगे तो कहाँ जाएगा, वो चीज़ें तो वापस ही जाएगी। तो बस यही चीज़ें हो रही है। देखिए यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। आपके फ़ोटोग्राफ्स में कोई व्यक्ति था, ये आपका पर्सन हो सकता है या आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। आप दोनों पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं। एक स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में क्रिएट करवाया गया। इस व्यक्ति ने पहले भी 8 साल पहले, 5 साल पहले इस व्यक्ति ने आपके कनेक्शन पर बंधन क्रिया किया है। किसी प्रकार का बंधन क्रिया इसने किया है और साथ ही साथ आपके थर्ड आई चक्र पर भी प्रोजेक्शन करवाया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये एक फीमेल के साथ जुड़ा हुआ है और ये मेल और फीमेल आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर रहे थे। आपके सपनों को पूरा ना हो इसके लिए भरपूर प्रयास इन्होंने किया है। हर प्रकार की निगेटिव ऊर्जा ये दोनों देखिए बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ये दोनों ऑलरेडी उन सारी चीज़ों को तोड़ चुके हैं जो एक, जिसे कहते हैं ना कि एक सीमा है, उस सीमा को तोड़ चुका है इन दोनों ने, ये मेल और फीमेल दोनों ने। क्योंकि डेविल को इन्होंने जगाया है, क्योंकि किसी ऐसे काली क्रिया को, किसी ऐसे काली ऊर्जा को जगाकर दोनों इन्वॉल्वमेंट में थे। उस वक्त में जो प्रेत बाधा है इस फीमेल से अटैच हो गई है। अब जब ये फीमेल से ये मेल दूर जा रहा है, आपका फ़ोटोग्राफ्स देखकर अब इसको सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है कि इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप एक प्योर सोल थे। इस फीमेल की बातों में आकर इस मेल ने आपके साथ क्या कर दिया। तो ये ऐसी चीज़ें इसके माइंड में आ रही है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने के लिए ये फिर से उसी तांत्रिक के पास जा रहा है और कोई उपाय पूछ रहा है कि ये आपसे कनेक्ट कर सकता है। कोई उपाय पूछ रहा है क्या आपकी बातें हो सकती है। कोई उपाय पूछ रहा है कि इसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन ये तांत्रिक यही कह रहे हैं कि तुमने जो किया है, तुमने जो कर्म किया है, उस कर्म का फल तुमको भुगतना ही पड़ेगा। और किसी भी प्रकार से चाहे कितना भी धन तुम लगा दो, लेकिन वो चीज़ें हील्ड नहीं हो सकती। कारण है, मैं ये चीज़ें नहीं कहती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना नज़र आ रहा है ये मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हुए हैं। आप समझ जाइए, ठीक है, निगेटिव क्रिया में। तो दोनों का कॉर्ड जुड़ गया है। ये फीमेल पॉसिबिलिटी है आपके व्यक्ति की शत्रु है, ठीक है। ये दोनों इतना इन्वॉल्व हो गए थे आपको अलग करने के लिए कि दोनों का ही कॉर्ड जो है अटैच हो गया है। अब ये दोनों एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं और ये मेल आपसे अटैच नहीं हो पा रहा है। अद्भुत और बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आई है और ये सारी चीज़ें उस तांत्रिक को पता है क्योंकि इन्होंने पहले भी ये चीज़ें करवाई थी। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जब आप पूरी तरीके से इस व्यक्ति से डिटैच हो गए, कारण मैंने आपको बता दिया कि ये मेल और फीमेल आपस में कनेक्ट हो गए, तो आप इस व्यक्ति से पूरी तरीके से डिटैच हो गए। जो भी इमोशन चीज़ें थी,
जो भी ऐसी चीज़ें थी जो भाव से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो भी डिटैच हो गया, और जो भी इसने बंधन क्रिया आपके लिए, आपके व्यक्ति के लिए, आपके फैमिली मेम्बर के लिए करवाया था वो चीज़ें भी पूरी तरीके से हील्ड हो गई। तो अचानक सडन इसके पास आपके फोटोग्राफ्स आए किसी इनमैच्योर व्यक्ति के द्वारा। किसी इनमैच्योर व्यक्ति ने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस व्यक्ति को आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपके व्यक्ति की फ़ोटोग्राफ्स दिखाई। अचानक इस व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए। अचानक इसको ऐसा लगा कि इसने क्या खो दिया। इसने एक मित्र खो दिया, इसने एक हितैषी खो दिया, या कुछ और भी चीज़ें ये आपके लिए फील करते थे उन चीज़ों को खो दिया। ख़ास तौर पर देखिए, एक और भी शब्द यहाँ पर निकल कर आ रहा है, पर उस शब्द को मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगी, पर इस मेल ने लिटरली इस फीमेल के लिए उस शब्द का प्रयोग किया है जो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। इस मेल ने इस फीमेल के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। मैं यहाँ पर उस शब्द को हटाकर टॉक्सिक कह देती हूँ। इस मेल ने कहा, इस टॉक्सिक फीमेल के लिए मैंने एक प्योर सोल को अपने लाइफ से दूर कर दिया। किसी प्रकार से मैंने इसकी मतलब जो भाव है, जो भावनाएं हैं, उसे मैंने नहीं समझा, या ये मेरे लिए कितना अनकंडीशनल। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर एक व्यक्ति की मदद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक पर्सनल कनेक्शन हो, ठीक है। कोई मित्र हो सकते हैं, कोई हितैषी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं। आपने कई बार बहुत लोगों को माफ़ किया, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही है जहाँ पर ये व्यक्ति खुद आपका शत्रु काफ़ी ज़्यादा दुखी है। दुखी होकर किसी सीढ़ी पर बैठकर अपने सर पर हाथ रखकर, दोनों हाथ रखकर ये विचार कर रहा है, अब किसी भी प्रकार से इस लाइफ में तो आप लोगों की मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें सोच कर समझ कर ये व्यक्ति गए हैं तांत्रिक के पास, आपका और आपके साथ में जो भी व्यक्ति है उनका फ़ोटोग्राफ्स लेकर। जैसे ही फ़ोटोग्राफ्स उनको दिया गया और ये बताया गया कि किसी भी प्रकार से कनेक्ट मुझे करना है इस व्यक्ति से, आपसे, ठीक है। तो ये जो तांत्रिक है उन्होंने डायरेक्ट इनके साथ किसी तरीके का कोई कलेश किया जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि खेल नहीं है, मजाक नहीं है, इस तरीके की चीज़ें इस व्यक्ति ने कहा है। और ये भी कहा है कि अब ये कोई भी इनकी मदद नहीं कर सकते। देखिए कार्ड कैसा आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से व्यक्ति बहुत क्रोध में आ गए थे, क्योंकि किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं ये सबके ऊपर क्रोध कर रहा है। ये व्यक्ति सबके ऊपर क्रोध कर रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्या हो गया है, ठीक है। सर पे हाथ रखकर इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और ये उस तांत्रिक पर भी ये भड़क गया है। ये व्यक्ति डेविल की ऊर्जा है, जिसने भी ये फोटोग्राफ्स वहाँ तक पहुँचाया, जिसने भी जो भी चीज़ें आपके बारे में बताई है, उससे भी यहाँ पर जैसे ना कुछ ऊर्जा होती है निगेटिव, जिसे हम बैड एनर्जी कह सकते हैं, वो इससे अटैच हो गया। इसके फैमिली में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कारण है आपके फ़ोटोग्राफ्स को वहाँ तक पहुँचाना, ये इसके कर्म में आ गया है। अब यहाँ पर आप रिकवर कर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। जब भी कोई व्यक्ति, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके ऊपर कोई इस तरीके की चीज़ें करता है ना, चाहे वशीकरण हो चाहे निगेटिविटी हो, वो 10 गुना होकर उनके तरफ जब जाता है ना, तो बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें होती है। जब व्यक्ति अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्रोध में आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति के अंदर आ रहा है। ख़ास तौर पर आपको देख कर ये व्यक्ति और भी ज़्यादा, मैंने जैसे कहा ना, लिटरली इसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। कारण है कि आप यहाँ हैं, ये व्यक्ति वहाँ है। ये व्यक्ति इतने दूरी को क्रॉस करके आप तक नहीं आ सकते। यहाँ पर बाउंड्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिस फीमेल ने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, जिसने आपको खून के आंसू रुलाने के बारे में सोचा, अब ये फीमेल ना घर की है ना घाट की है।
न इसको आपसे किसी प्रकार की कोई सहानुभूति मिल सकती, ना ही इस मेल से, ना ही अपने फैमिली मेम्बर से। तो इस तरीके की चीज़ें होती है जब कोई व्यक्ति आपके लिए निगेटिव चीज़ें, जब कोई व्यक्ति आपके लिए ब्लैक मैजिक करता है तो, या किसी तरीके की तंत्रिया करता है और फिर ये लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि टावर का कार्ड है, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने, जिस मेल ने, देखिए यहाँ पर ना एक ऊर्जा ऐसी निकल कर आ रही है, 10 ऑफ सोर्स, किसी ने बैठे बैठे ये सारी चीज़ें करवाई है, किसी मेल ने बैठे बैठे इन लोगों को आपके तरफ भेजा है, और जिस व्यक्ति ने बैठे बैठे इन लोगों को आपके तरफ भेजा है वो व्यक्ति अभी बैठा ही हुआ है। इसका मतलब है कि उसको पैरों से जुड़ी हुई, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई, कमर से जुड़ी हुई कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो देखिए कर्म का फल है, कहाँ जाएगा, है ना। इसने बैठे बैठे सबको आपके तरफ मतलब सबको शत्रु बना दिया आपका, बैठे बैठे एक स्थान पर बैठे बैठे इसने कॉल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, एनर्जी के थ्रू सबको आपके तरफ लगा दिया। जाओ जाओ तुम भी उससे क्लेश करो, जाओ तुम भी उससे क्लेश करो, जाओ तुम भी उसको स्पाई करो, जाओ, हर प्रकार की। अब क्या हो रहा है, अब ये लोग बहुत ज़्यादा कलेश में आकर, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट में आकर इसी व्यक्ति के पास आ रहे हैं, इसी व्यक्ति से कॉल कर रहे हैं, आपने ऐसा कहा था, क्यों कहा था, हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है, अब हमें कौन बचाएगा, अब हमें कहाँ से रेमेडी मिलेगी। वाह, आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ। देखिए आने वाला जो 4 मंथ है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रधनुष के रंग आपके फैमिली में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो उत्सव हो सकता है, आपके सपने जिसे इन मेल और फीमेल ने मिलकर तोड़ा है, वो सपने आपके बहुत ही आसानी से परमात्मा जी की कृपा से पूरे होने वाले हैं। विक्ट्री, आप विक्ट्री के बहुत करीब हैं, ठीक है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। पहले ही 2 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। कोई बहुत करीबी व्यक्ति आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा, ठीक है, या मांगेगी। कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा फैमिली का मेंबर आपसे माफ़ी मांगने वाला है, क्योंकि उसने आपको नहीं समझा, उसने आपकी, बताइए, सोचिए कि शत्रु भी आपके लिए आंसू बहा रहे हैं, शत्रु भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके अपनों में आपकी कितनी वैल्यू है। 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा, विक्ट्री की ऊर्जा, इस तरीके से 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, धन ही धन, अबंडेंस ही अबंडेंस आपके लाइफ में है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल जी, कौन किसके लिए क्या करता है ना, कौन किसके लिए क्या करता है। यदि आप खुद पर वर्क करते हैं और परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं तो आपको कोई भी पीछे खींच नहीं सकता है। चाहे कोई कितना भी आपके लाइफ में अट्रैक्शन दिखाए, आप अट्रैक्शन से बाहर निकल गए हैं, आप डिटैचमेंट में आ गए हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपके सामने में कौन व्यक्ति है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता किसी का नाम आपके सामने में बार बार लिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है आप डिटैचमेंट, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में आप चले गए हैं और अब ये लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हैं। आधे से ज़्यादा लोग आपको स्पाई कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग तो लिटरली, जैसे मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी मूलाधार चक्र को, आपके धन को, आपके अबंडेंस को, आपके फाइनेंस को। किसी ने दिखावे, बहुत ज़्यादा दिखावा आपके साथ किया था, आपके ग्रोथ को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर निगेटिविटी भेजा था, जिसमें आपके चक्र को ब्लॉक किया गया था, ठीक है। आपके घर के मेन डोर पर किसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर फेंकी गई थी, जिससे कि आप और आपके अपनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, एक प्रकार से कलह कलेश, और ये लोग उन चीज़ों को देख पाएँ, मॉनिटरी स्पिरिट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि आपको आपके गुरुदेव जी की कृपा से ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप इन मॉनिटरी स्पिरिट को किस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, और आप उसी तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं। चाहे जो भी, जिस भी तरीके से, बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। आपको जो भी मैसेजेस, पहले क्या हो रहा था, आप लोगों की तरफ देखते थे, आप पूछते थे कि मुझे क्या करना चाहिए। अब आपका इंट्यूशन जो आपको गाइड करता है, आप उसके अनुसार चलते हैं। यही अंतर होता है। जब आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है, परमात्मा जी की कृपा से आपको अपने इंट्यूशन की बात ज़रूर सुननी चाहिए, कौन क्या कहता है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इंट्यूशन कह रहा है उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो आप इन मॉनिटरी स्पिरिट को
पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि ये मॉनिटरी स्पिरिट आपके शत्रुओं के तरफ वो चीज़ें ना कहे, जाते जाते भूल जाए, किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ें हो जाए कि वो मॉनिटरी स्पिरिट का कोई कार्य ही ना हो। ठीक है। विकास, आपके विकास से, आपके सफलता से किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी है। ये जो भी व्यक्ति है इसको आपके लाइफ से उठाकर फेंक दिया गया है बहुत पहले। ये कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई कज़न ब्रदर हो सकता है। मुझे रीडिंग के पहले कुछ नेम के इनिशियल यहाँ पर नज़र आए, वो है VCELY। ठीक है, ये नेम के इनिशियल आपके शत्रुओं के हो सकते हैं। देखिए, जब आप रेमेडी करना प्रारंभ करते हैं, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी का कार्ड मुझे मैसेज मिला था, मैंने यहाँ पर रखा है, और आर्कएंजल माइकल जी की उपस्थिति यहाँ पर है। तो किसी भी प्रकार की निगेटिविटी, किसी भी प्रकार का छल और किसी भी प्रकार का अटैचमेंट आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी तरीके से आर्कएंजल माइकल जी ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। और आर्कएंजल माइकल जी ने आपको प्रोटेक्ट किया है तो आपके ऊपर स्वयं बाबा जी की कृपा है, आपके ऊपर स्वयं भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा है और श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, इसलिए आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग बुक आप कर सकते हैं जून के मंथ के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और अपना वर्क।